आप सबको नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर भारत के इतिहास के पन्नों में एक ऐसा दिन, आज ही के दिन दोस्तों इस भारत के संविधान के शिल्पकार, भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पुण्यतिथि है। 6 दिसंबर 1956 को ही उन्होंने अंतिम सांस लिए और इस दुनिया को अलविदा कह करके पंचतत्व में विलीन हो गए थे। उन्हें इस पुण्यतिथि पर बाबा साहब को सत सत नमन। और वो जहाँ भी हैं भगवान के घर में और इस मृत्यु लोक में इतना अच्छा करके गए कि बहुत सारे लोग आज भी उन्हें पूजा करते हैं। और पूजा क्यों ना करें, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों से जाने गए, अपना पूरा जीवन इस देश के जो भी शोषित तबका रहा उनके लिए समर्पित कर दिए। चलिए, जो लोग भी मेरे फेसबुक लाइव में जुड़े हैं उन सबको मैं मुनमुन अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सबसे विनती है दोस्तों कि लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियो को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, जिन्होंने पूरा जीवन अपने समाज के उत्थान के लिए, जो पिछले कई हजार सालों तक समाज के अंतिम पैदान पर रहा, उसके लिए संघर्ष करते आए। आज उनकी पुण्यतिथि है और देश भर में विभिन्न संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा जो बाबा साहब के नाम की राजनीति करते हैं, जो नहीं करते हैं, वो भी उन्हें आज़ाद कर रहे हैं। आज ही का वो दिन था जब वो हम सबको छोड़ के चले गए थे। और साथियों, डॉक्टर साहब के बारे में जितना जानते हैं लगता है कि ये तो नई बात है। बाबा साहब अपने आप में एक प्रेरणा के स्रोत, एक मोटिवेशन। जब आप हारने लगे, जब आप निराश होने लगे, जब आप परेशान हो, तो एक बार ऐसे महापुरुषों का जीवनी को पढ़िए और उनके समीप जाइए। एक आप जिस भी वर्ग से आते हैं, जिस भी समुदाय से आते हैं, आपका विचारधारा कुछ हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन एक समय पर आप उनको अलग रह करके, उन्हें साइड करके, जब आप निराश हों, जब आपको लगने लगे कि हम टूट रहे हैं, आपको लगने लगे हम बिखरे हुए हैं, तो अपने आप को समेटने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए ऐसे तमाम महापुरुषों को पढ़िए। उनमें से बाबा साहब का जीवनी हमारे लिए संजीवनी की तरह है। क्या था उनके पास और क्या लेकर के गए, और अपने जीवन काल में उन्होंने क्या कृति बना करके गए। जब हम उन्हें पढ़ते हैं, जानते हैं, उनके संघर्षों की गाथा को पढ़ते हैं, तो लगता है कि हमारे जीवन में क्या कठिनाई है। हम आज़ाद भारत के वासी हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। जब हम वैसे महापुरुषों को जानते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है कि इनकी अपेक्षा हमारा संघर्ष क्या है। जब भी निराश हो तो थोड़ा जाइए और बाबा साहब की जीवनी के बारे में जानिए। और बाबा साहब के जैसे तमाम ऐसे महापुरुष हैं जो जिनकी जीवनी हमें मोटिवेट करती है। वर्तमान समय के किसी मोटिवेटर को सुनने से अच्छा है किसी की मोटिवेशन लेके थोड़े समय के लिए बूम होने की जगह पर हम अपने महापुरुषों को अपना आइडियल बनाएं। एक मेरी छोटी सी आग्रह अपने तमाम उन दोस्तों से जो हमें 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग मुझे देखते हैं, उन तमाम नौजवान साथियों से। और बाबा साहब ने क्या नहीं सहा, किस उत्पीड़न को नहीं सहा। एक समय पर अपने जीवन के सर्वोच्च
ओहदे पर आने के बाद भी फिर भी उनको झेलना पड़ा। अगर वो हार मान लेते, वो टूट जाते, जीवन तो चल ही रहा है, चलने दो, तो क्या बाबा साहब को हम लोग आज पूजा करते हैं? क्या वो आज पूजे जाते हैं? बिहार की राजनीति की कोई भी गलियारा हो, कोई भी गलियारा, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो या लोकसभा हो, कोई भी चुनाव हो, बिना बाबा साहब के नाम के बिना वो चुनाव अधूरा है। विभिन्न राजनीतिक दल उन्हें अपना बनाती है चुनाव के समय, क्योंकि उनके नाम पे आज भी इस देश में करोड़ों वोट ऐसे हैं जो बाबा साहब जाने के बाद भी बना करके चले गए। तो जब भी निराश हो, जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, तो बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। और बाबा साहब के जैसे तमाम ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जीवन गाथाएं संघर्षों से भरा है। आज उनके बारे में विशेष इसीलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब इस भारत के भूमि में पंचतत्व में विलीन हो गए थे। हम सबको छोड़ करके चले गए थे। जब वो छोड़ करके गए, जब इस देश में तमाम लोगों को पता चला कि बाबा साहब नहीं रहे, तो हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में उनके अंतिम यात्रा में लोग पहुंचे, रोते बिलखते हुए कि आज हमारा मसीहा चला गया। महिलाएं रो रही थी। और बाबा साहब के महिलाओं के उत्थान में क्या योगदान रहा है, हिंदू गुडविल थोड़ा सा जानिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा। बाकी आप सबको उनके पुण्यतिथि पर सत सत बाबा साहब को नमन। और आप सबसे एक विनती है कि आप भी थोड़ा सा समय निकाल करके अपने महापुरुषों को जानिए, समझिए। और तमाम दोस्तों को मैं आभारी हूँ। कुछ लोग, बहुत लोग जुड़े हैं, मैं आज आप सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो लोग भी जुड़े हैं सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, जय हिंद।